आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम जानेंगे 370 और 35A क्या है, जम्मू कश्मीर अन्य राज्यों से अलग क्यों है, क्या विशेषता है जम्मू कश्मीर की, 370 ने क्या पावर दी है जम्मू कश्मीर को और 35A ने। आज हम बहुत ही विस्तृत रूप से जानने वाले हैं। आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। 370 जो हटा है, इसके बाद जो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, इसको भी हम बहुत ही डीपली अध्ययन करेंगे। कितने ज़िला जम्मू कश्मीर में हैं और कितने ज़िला लद्दाख में हैं, क्या कैसा सिस्टम है, सारी चीज़ें आज हम समझने वाले हैं। इससे पहले आप कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। आप सब से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जम्मू कश्मीर की जो भी हिस्ट्री इतिहास रहा है सभी लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें। बहुत आनंद आने वाला है इस वीडियो में। चलिए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, ज़्यादा समय न लेते हुए। 370 बहुत ही हमारे मन में कूदता रहता है कि क्या है 370। 370 बहुत महत्वपूर्ण है। 370 ये अन्य राज्यों को बहुत ज़्यादा महत्व देता है जम्मू कश्मीर को। चलिए हम सारी चीज़ समझते हैं। भारतीय संविधान की आर्टिकल धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले विशेष अधिकार दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्या कारण है, कब दिया गया है, यह सारी चीज़ें हमें जानना बहुत महत्वपूर्ण है और यह सारी चीज़ आपकी क्लियर होने वाली हैं। सारे क्वेश्चन आपके आज क्लियर हो जाएंगे, जिससे संविधान के धारा भाग 21 में इसका वर्णन किया गया है। धारा 370 को भारतीय संविधान में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह के मध्य एक समझौता हुआ था। समझौते में बात हुई 370 को लेकर 370 में प्रावधान रखा गया है। इसका 26 जनवरी 1957 को यह समझौता हुआ था। 370 के मुताबिक भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर के मामले सिर्फ 3 क्षेत्रों में, क्या कहा गया है, 370 जो है इसके तहत भारत सरकार को सिर्फ 3 मामलों में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। रक्षा के क्षेत्र में, विदेशी मामलों के क्षेत्र में और संचार के कानून की शक्ति दी गई। सिर्फ 3 क्षेत्रों में भारतीय सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ऐसा समझौता था। और आगे देखिए, बहुत ही डिफरेंट अलग है कुछ। देखिए आगे देखिए, बहुत आनंद आएगा। इसके अलावा किसी कानून को लागू करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी होना जरूरी थी। यदि आप और कोई कानून बनाते हैं तो राज्य सरकार की अनुमति या उसके सहयोग के बिना यह कानून नहीं बन सकता है। आर्टिकल 370 में मौजूद प्रावधान निम्नलिखित थे। क्या क्या प्रावधान थे अभी हम समझते हैं। आगे देखिए, सारे प्रावधानों को हम विस्तृत रूप से जानेंगे। जम्मू कश्मीर के नागरिकों को दोहरी नागरिकता थी। जम्मू कश्मीर के जो नागरिक थे उन्हें दोहरी नागरिकता थी। समझिए, जम्मू कश्मीर और भारत की नागरिकता होती थी। वह भारत का भी नागरिक कहलाएगा, जम्मू कश्मीर का भी। 2 नागरिकता हुआ करती थी जम्मू कश्मीर के नागरिक को। आगे समझिए, बहुत आश्चर्यचकित करने वाले पॉइंट आपके सामने आने वाले हैं। जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय ध्वज अलग होता था। जम्मू कश्मीर का जो राष्ट्रीय ध्वज है वह इंडिया की तरह नहीं होता था। वह क्या था, अलग हुआ करता था। जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय ध्वज अलग हुआ करता था। आपने देखा हो, जब 370 हटा उस समय इंडिया के फ्लैग का बहुत विरोध हुआ, बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था और पहले से भी कश्मीर के लोग थोड़ा विरोध किया करते थे। समझिए क्यों किया करते थे, अब सारी क्लियर इसमें होने वाली हैं। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता था। जम्मू कश्मीर
जो राज्य था उसका कार्यकाल 6 वर्षों का हुआ करता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको टिक कीजिए। इस तरह से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है आप उसको अलग तरीके से टिक कर सकते हैं। इसका जम्मू कश्मीर का क्या था, राष्ट्रध्वज अलग हुआ करता था, इसमें दोहरी नागरिकता हुआ करती थी। ये 3 पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। आगे चलिए, जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधान सभा का जो कार्यकाल हुआ करता था 5 साल का हुआ करता था। कितने साल का, 5 साल का कार्यकाल हुआ करता था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के राष्ट्रीय, समझिए, जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करना अपराध नहीं होता था। समझिए, इस पॉइंट कीजिए, इसको क्या समझौता हुआ था, इस तरह का समझौता हुआ था। आप समझ रहे हैं, समझौते को जरा देखिए आप, किस तरह का समझौता हुआ है। क्या कहा गया है, जम्मू कश्मीर के अंदर भारत का राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करना अपराध नहीं होगा। यदि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है या उसका कोई प्रतीक है, यदि जम्मू कश्मीर के लोग उसका अपमान करते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो कोई भी अपराध नहीं माना जाएगा। ये समझौता था। समझिए, आगे समझिए, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आपके सामने आने वाले। भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू कश्मीर के अंदर मान्य नहीं थे। जम्मू कश्मीर के अंदर मान्य नहीं हुआ करते थे। यदि उच्चतम न्यायालय कुछ कहता है तो वह कानून या उसका आदेश जम्मू कश्मीर में मान्य नहीं होंगे। सिर्फ जो जम्मू कश्मीर की सरकार कहेगी वही मान्य होंगे। सिर्फ भारत सरकार चार पॉइंट पर कानून बना सकती है, अभी हमने आपको बताया है। आगे देखिए, जम्मू कश्मीर भारतीय संसद जम्मू कश्मीर के संबंध के अत्यंत सीमित क्षेत्र में कानून बना सकती थी। भारतीय जो संसद है जम्मू कश्मीर के संबंध के अत्यंत सीमित क्षेत्र में कानून बना सकती थी। एक लिमिट था। जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो महिला की नागरिकता समाप्त हो जाती है। यदि जम्मू कश्मीर की कोई महिला भारत के किसी व्यक्ति से शादी करती है तो उस महिला की नागरिकता खत्म हो जाएगी। आप समझ रहे हैं, इस तरह का कानून था। आगे देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। जम्मू कश्मीर हो जाती थी, इसके विपरीत यदि पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले, देखिए कितना गजब पॉइंट है आपके सामने। यदि कोई जम्मू कश्मीर की महिला पाकिस्तान किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिलती थी। परंतु जम्मू कश्मीर की महिला इंडिया के किसी व्यक्ति से शादी कर ले तब उसे जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं मिलेगी। परंतु पाकिस्तान के व्यक्ति से मैरिज शादी कर ले तो उसे जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिलेगी। इस तरह का समझौता था। समझिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सारे पॉइंट आपके क्लियर होते जाएंगे और कोई दूसरा वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो में सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। आगे देखिए, धारा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर आरटीआई तथा आरटीई लागू नहीं होते थे। जो भारत के इंपॉर्टेंट कानून थे वो लागू नहीं होते थे। कैग लागू नहीं होता था, कैग भी लागू नहीं होता था। कश्मीर में महिलाओं पर शरीयत कानून लागू होता था। कश्मीर में जो महिलाएं होती थी उन पर शरीयत का कानून लागू होता था। आगे चलिए, आगे देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं, अपने करीबियों तक भेजें। जम्मू कश्मीर की जानकारी उन्हें भी चल सके। जम्मू कश्मीर में पंचायत का अधिकार नहीं हुआ करता था। पंचायत का अधिकार नहीं था जम्मू कश्मीर में। आपको बताया, जब जम्मू कश्मीर में पंचायत का अधिकार होगा ही नहीं, जब भारत सरकार उसमें कानून ही नहीं बना सकती उस तरह का, तो पंचायत का अधिकार कैसे होगा? नहीं होगा। कश्मीर में अल्पसंख्यकों को, हिंदू सिख को 16% आरक्षण नहीं मिलता था। यानी कि जो अल्पसंख्यकों के लिए जो कानून, अल्पसंख्यकों के लिए जो आरक्षण होता होगा उन्हें वो भी नहीं मिलता था। धारा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में
बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे। 370 की वजह से बाहर के लोग जम्मू कश्मीर की जमीन भी नहीं खरीद सकते थे। आगे देखिए, धारा 370 की वजह से पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती थी। 370 की वजह से पाकिस्तान का कोई व्यक्ति, हमने बताया, को शादी करता है तो जम्मू कश्मीर को उसे नागरिकता मिल जाएगी, परंतु भारत के किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता नहीं मिलेगी। इसके लिए पाकिस्तानियों को केवल किसी कश्मीरी लड़की से शादी करनी होती थी। अभी हमने बताया कि कोई पाकिस्तान का लड़का कश्मीरी लड़की से शादी करता है तो उसे कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी और आराम से आना जाना उसका बना रहेगा। परंतु भारत का कोई भी व्यक्ति वहां जमीन नहीं खरीद सकता और कश्मीर की लड़की से शादी भी नहीं कर सकता। अब समझना है हमने 370 के बारे में सारी चीजें अभी समझी। अब समझिए 35A क्या है। 35A को बहुत ही चर्चित यह पॉइंट है। 35A को समझिए। 35A आर्टिकल 35A संविधान में शामिल प्रावधान था जो जम्मू कश्मीर और विधानमंडल को यह अधिकार प्रदान करता था कि वह यह तय करे कि जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी कौन है और कौन नहीं होगा। सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में विशेष आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि 35A क्या शक्ति दिया करता था जम्मू कश्मीर को कि कौन जम्मू कश्मीर का नागरिक होगा, कौन नहीं होगा, और नौकरियों में आरक्षण किसे मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा। यह भी 35A इससे रिलेटेड था। किसे संपत्ति खरीदने का अधिकार होगा, और आगे इसमें बताया गया है कि कौन संपत्ति खरीद सकता और कौन नहीं। पहले ही इसमें बता दिया गया है आपको कि पाकिस्तान का कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर की लड़की शादी करता है तो उसे जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिलेगी, परंतु भारत का कोई व्यक्ति पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की लड़की शादी करता है तो उसे जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं मिलेगी। एक तो पहली बार वह शादी कर भी नहीं सकता है और वह जमीन भी नहीं खरीद सकता है। ये 35A का प्रावधान था। आगे देखिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा में चुनाव वोट डालने का अधिकार होगा। यानी कि किसे अधिकार होगा वोट डालने का, किसे नहीं, यह भी 35A डिसाइड करेगा। छात्रवृत्ति तथा अन्य सार्वजनिक सहायता और किसी सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का लाभ किसे मिलेगा या किसे नहीं, ये भी आर्टिकल 35 तय करेगा। आर्टिकल 35A को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा यह आदेश पारित करके 14 मई 1954 को भारत के संविधान में जोड़ा गया। नोट, इस नोट को थोड़ा समझिए। स्थायी निवासी नागरिक वह व्यक्ति है जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या जम्मू कश्मीर का नागरिक रहा हो या फिर उससे पहले 10 सालों से राज्य में रह रहा हो या उसने वहां संपत्ति हासिल की हो, वही जम्मू कश्मीर का नागरिक कहलाएगा। यह 35A में भी प्रावधान है। आगे कुछ पॉइंट समझिए जो प्रतियोगिता से संबंधित हैं, किस तरह से प्रतियोगिता में आते हैं, यानी कि एग्जामों में आते हैं। समझिए, 370 धारा 370 तथा 35A खत्म तो हो चुकी है। अब हमें आगे समझना है प्रतियोगिता तत्व से आगे। 370A 35A खत्म हो चुकी है। परीक्षा समझिए, आगे समझिए, रिपीटेड कर दिया है। 11 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन विधेयक 19 को मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष राज्य का जो दर्जा था वह समाप्त कर दिया। 370 और 35A को हटा दिया गया है। आगे समझिए, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद भी धारा 370 के 3 खंडों में से एक खंड अभी भी लागू है। धारा 370 हटने के लिए जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन विधेयक 2019 को सर्वप्रथम गृह मंत्री अमित शाह जी ने 5 अगस्त 2019 को राज्य सभा में पेश किया।
जहां विधेयक के पक्ष में 125 वोट पड़े तथा विपक्ष में 61 वोट पड़े। आगे देखिए, जबकि लोकसभा में 6 अगस्त 2019 को पेश किया गया तो पक्ष में 370 वोट पड़े तथा विपक्ष में 70 वोट पड़े। जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख में बांट दिया गया है। 31 अक्टूबर 2019 को यह अस्तित्व में आ गया, जब से यह केंद्र शासित प्रदेश कहलाने लगे। 31 अक्टूबर 2019 से भारत में अब 28 राज्य और 29 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर में 22 जिले हैं। जम्मू कश्मीर में कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2 जिले हैं, सिर्फ लेह और कारगिल होंगे। आगे समझिए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं आपके सामने। अब जम्मू कश्मीर के विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, लद्दाख में विधानसभा नहीं है। अब भारत का नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकेगा, शादी कर सकेगा। अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल का शासन होगा। अब जम्मू कश्मीर में क्या होगा? तो उपराज्यपाल शासन करेंगे। धारा 370 हटने के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन थे? बताइए। जब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह का बन सकता है कि जब धारा 370 हटी उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन थे? या पूछा इसका मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री कोई नहीं था। उस समय पर राष्ट्रपति शासन चल रहा था, और उस समय राष्ट्रपति शासन चल रहा था तो उस राज्य में राज्यपाल थे। वह राज्यपाल कौन थे? सत्यपाल मलिक जी थे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। आगे देखिए, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 तथा आरटीआई भी अब लागू होंगे। यह आर्टिकल भी लागू होंगे। आगे हमें समझना है और सारी। अब हम थोड़ा समझ लें जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विस्तृत वर्णन समझ लें, थोड़ा सा डिटेल में समझ लें। इनका बंटवारा तो हो चुका है, समझिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 प्रस्तुत किया गया था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 केंद्रशासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। 9 अगस्त 2019 को यह विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के पक्षपात अधिनियम बना, यानी कि स्वीकृति के बाद यह अधिनियम बन गया, यह कानून बन गया। और 31 अक्टूबर यह पॉइंट है, ये क्या है? महत्वपूर्ण पॉइंट से हमें जरूरी है। 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह जी ने यह विधेयक पेश किया था जम्मू कश्मीर का, यानी 370 का हटाने के लिए। फिर इसके बाद 9 अगस्त 2019 को यह विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह कानून बन गया। और 31 अक्टूबर 2019 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर यह अधिनियम अंतिम रूप ले लिया, यानी कि 31 अक्टूबर 2019 से यह लागू हो गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में बंट गए। इस स्थिति से भारत में 28 राज्य हो गए और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। यह जो पॉइंट दिए हैं, जो डेट दी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे हमें बिल्कुल भी दरकिनार नहीं करना है। इन सारे पॉइंटों को हम बहुत अच्छी तरीके से आप नोट बना सकते हैं, या 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाए। महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, एग्जाम में इसी तरह के पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। आगे देखिए, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य भारत के नए 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में विभक्त हुए, यानी कि बांट दिए गए। 2 नवंबर 2019 को दोनों नए केंद्र शासित प्रदेशों का मानचित्र भी जारी कर दिया गया। अब यदि आप गूगल में मैप देखेंगे इंडिया का, तो आपको लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ नजर आएगा। लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें विधानसभा नहीं होगी। यहाँ पर उपराज्यपाल शासन करेंगे जम्मू कश्मीर में, और
लद्दाख में उपराज्यपाल शासन करेंगे। शासन कौन चलाएगा? उपराज्यपाल चलाएंगे। आगे देखिए, लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी, परंतु जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी। केंद्र शासित प्रदेश, आगे देखिए, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब 370 हटा और 35A को हटाया गया, उस समय पर जो केंद्र शासित प्रदेश में दोनों को बांटा गया, जम्मू कश्मीर दो भाग में बांटा गया केंद्र शासित प्रदेश में, एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दो उपराज्यपाल भी घोषित किए गए। तो हमें जानना है कि जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल थे वह कौन थे, सबसे पहले किसे बनाया गया। पूछा जा सकता, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे, या कौन हैं थे, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इसलिए कह रहे हैं कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इसलिए हम थे बोल रहे हैं। परंतु जो कौन थे, या इस तरह से बोल सकते हैं, या कौन हैं, सारी चीजें क्वेश्चन आगे बनेगा कि कौन थे या कौन हैं। तो उपराज्यपाल कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे। गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे उपराज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के। तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन हैं? राधा कृष्ण माथुर। उपराज्यपाल कौन है? लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी, वर्तमान में जो है जम्मू कश्मीर की गर्मियों की जो राजधानी होगी, यानी ग्रीष्मकालीन यानी गर्मियों की जो राजधानी होगी वो क्या होगी? श्रीनगर होगी। वो राजधानी क्या होगी? श्रीनगर होगी। वह राजधानी क्या होगी आपको बताना है, वह राजधानी होगी श्रीनगर होगी। और शीतकालीन राजधानी क्या होगी? सर्दियों की राजधानी होगी जम्मू, सर्दियों की राजधानी होगी। केंद्र शासित प्रदेश लेह, केंद्र शासित प्रदेश लेह, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी क्या होगी? लेह है। केंद्र शासित प्रदेश जो लेह लद्दाख बनाया गया है उसकी राजधानी क्या है? लेह है। थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। आगे देखिए, जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी और यह केंद्र शासित प्रदेश भी कहलाएगा। अब जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा की सदस्य कुल संख्या 107 है। जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसमें विधानसभा के जो मेंबर होंगे वो 107 मेंबर होंगे, जिसमें से 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रिक्त रखी गई हैं। क्या है जी पाक अधिकृत? पाक अधिकृत कश्मीर क्या है? पाक अधिकृत कश्मीर जो है एक जम्मू का ही एक हिस्सा है। यह हिस्सा जो है पाकिस्तान के पास है, अभी पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान ही इसको कंट्रोल करता है। अभी इंडिया के कंट्रोल में यह नहीं है, परंतु यह जो हिस्सा है इंडिया का ही है। यह जो पाक अधिकृत कश्मीर जो है इंडिया का ही है। जो 1948 में जो एक युद्ध हुआ था उस समय पाकिस्तान ने इस पर थोड़ा सा कब्जा बना लिया था। तो हमें समझना है, तो ये जो है 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रिक्त रखी गई हैं। आगे समझिए, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल 22 जिले हैं जिनके नाम निम्नलिखित हैं। केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर है उसमें कितने जिले रखे गए हैं? 22 जिले हैं। और जिन जिलों का नाम जो है इस तरह से निम्नलिखित है, अनंतनाग है, बांदीपोरा है, सारी चीज़ें आप इस तरह के नाम जो है अध्ययन कर सकते हैं। ये सारे क्या हैं? जिला हैं। जी जो है जिला दिए हुए हैं। जम्मू कश्मीर के कितने जिले हैं? जम्मू कश्मीर में 22 जिले हैं। आगे समझिए, आगे हमें समझना है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नए नक्शे में पाक अधिकृत 2 जिले मुजफ्फराबाद एवं मीरपुर को शामिल किया गया है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह तथा कारगिल। वर्तमान में लेह तथा कारगिल
लद्दाख में जो है 2 जिले रखे गए हैं, लेह है और एक कारगिल है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला कौन है? जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला कौन है? किश्तवाड़ है। जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जो जिला कौन है? किश्तवाड़ है। पाक अधिकृत कश्मीर पीओके को लद्दाख में शामिल किया गया है। पाक अधिकृत कश्मीर जो है पीओके को लद्दाख में शामिल, पीओके जो है किसमें है? लद्दाख क्षेत्र में आता है। आगे समझिए, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा 2 राज्यों से लगती है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से। जम्मू कश्मीर की जो सीमा है कितने राज्यों से लगती है? अब क्वेश्चन क्या है, बदल गए हैं। जो पहले क्वेश्चन आते थे वो चेंज हो चुका है। अब उस तरह क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो पुराने क्वेश्चन को हमें भूलना होगा और नए क्वेश्चन को हमें एक सही तरीके से तैयार करना होगा। इसलिए हम आपसे बता रहे हैं ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप जो पुराने क्वेश्चन आपको याद होंगे वो काम आने वाले नहीं हैं। आप अपने दिमाग को अपडेट कीजिए और नए क्वेश्चन को समझिए। जम्मू कश्मीर की सीमा 2 राज्यों से लगती है। वह राज्य कौन कौन है? पंजाब है और एक हिमाचल प्रदेश है, तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है। आगे समझिए, जम्मू कश्मीर की सीमा हमने बताया 2 राज्यों से लगती है, एक पंजाब है एक हिमाचल प्रदेश। और ऐसा कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिससे जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है? वह क्या है? लद्दाख है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की एकमात्र ऐसा देश है जिससे पाकिस्तान के साथ अपनी एक आंतरिक सीमा साझा करता है। यानी कि जम्मू कश्मीर जो राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की किस देश के साथ सीमा लगती है? वह सिर्फ पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। सिर्फ जम्मू कश्मीर की पाकिस्तान से सीमा लगती है, जबकि लद्दाख की 3 देशों से सीमा लगती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लद्दाख की 3 देशों से सीमा लग रही है। एक तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा चीन के साथ एक अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। लद्दाख के 3 देशों के साथ लद्दाख की सीमा लगती है, जबकि कश्मीर की सिर्फ पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। जम्मू कश्मीर एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है सिर्फ पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ तथा चीन के साथ यह सीमा लगती है। वर्तमान में 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन हैं? वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जो हैं जहां पर विधानसभा है, वह कौन से केंद्र शासित, क्वेश्चन बनेगा, वह कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा है? एक तो दिल्ली है, एक पौंडुचेरी है तथा तीसरा एक जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है, यहाँ पर भी विधानसभा हैगी। 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर विधानसभा है। आगे क्वेश्चन, वर्तमान में कुल 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। एक उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है। 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, जो अभी हमने आपको स्क्रीन पर बताए हैं। अगला पॉइंट देखिए, वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लद्दाख है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन को हमें वर्तमान में क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वह लद्दाख है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वह लद्दाख है। तथा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको सारे पॉइंट आप नोट कर सकते हैं या 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो सारे पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। सिर्फ आपको थोड़ा सा मेमोरी को अपडेट करना है, आपकी मेमोरी को अपडेट करना। ऑलरेडी पुराने क्वेश्चन जो हैं आपको भूलना है, नए क्वेश्चन को हमें अपडेट करना है, नई सिरे से सारी चीज़ें आपको समझनी हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लद्दाख है। और सबसे छोटा लक्षद्वीप है।
वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली है, जबकि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो वह दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है सबसे बड़ा। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है जनसंख्या की दृष्टि से। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लेह है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है लेह है। पहले क्या था? कच्छ था। पहले क्या था? कच्छ था। इसे समझिए, पहले क्या था? जम्मू कश्मीर, सॉरी, पहले कच्छ था। गुजरात का कच्छ जो है सबसे बड़ा जिला हुआ करता था। पहले सबसे बड़ा जिला कच्छ हुआ करता था गुजरात का। अब क्या है? अब जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है लेह है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लेह है। पहले कच्छ हुआ करता था गुजरात का। सबसे छोटा जिला कौन है? माहे, यानी कि पांडुचेरी में माहे जो है एक जिला है जो सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है? माहे है, पांडुचेरी। माहे, पांडुचेरी। अब जो है हम आपके सामने कुछ प्रतियोगिता योगी पॉइंट ला रहे हैं। उन पॉइंटों को समझिए और बाकी की जो थ्योरी हमने आपको अध्ययन कराई है उस थ्योरी से सारे आप पॉइंट छांट के नोट कर सकते हैं या नोट बना सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप एक दो बार वीडियो देखेंगे तो सारे पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। बहुत अच्छा वीडियो है, महत्वपूर्ण वीडियो है। आगे समझिए प्रतियोगी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है समझिए। राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर की स्थापना 26 अक्टूबर 1947 को हुई थी। जो है जम्मू कश्मीर की स्थापना हुई थी 26 अक्टूबर 1947 को। इस जम्मू कश्मीर की स्थापना हुई थी एक राज्य के रूप में। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू किया गया था। 17 अक्टूबर 1949 को 370 को लागू किया गया है और 35 को जम्मू कश्मीर में 35A को लागू किया गया है। 14 मई 1949 को इसे लागू किया गया। 5 साल बाद इसे भी लागू कर दिया, यानी 35A को। जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 को। जम्मू कश्मीर का जो संविधान था, जम्मू कश्मीर एक अलग तरीके से यानी कि संविधान बनाया गया था। दोस्तों वीडियो अपलोड बहुत ही कठिनाइयों के साथ अपलोड करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस है, बहुत डिस्टर्ब होता हूँ, तो कृपया करें, बहुत मेहनत से मैं वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आप सबकी प्यार की और सहयोग की ज़रूरत है। आगे कुछ पॉइंट हैं, हम उन पॉइंटों को समझ लेते हैं। चलिए समझते हैं। जम्मू कश्मीर का जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 को, यानी कि इसका कुछ प्रावधान था, इसको पावर दी गई थी, वो अलग तरीके से सारा सिस्टम था। वर्तमान विशेष राज्य प्राप्त, यानी कि कुछ विशेष राज्य हैं उन्हें भी विशेष राज्य का दर्जा है, परंतु जम्मू कश्मीर जैसा नहीं था। कुल 10 राज्य हैं। कितने राज्य? कुल 10 राज्य। नागालैंड में भी कुछ अलग है, अलग कानून है, मतलब कुछ चीज़ों में अलग कानून है। आप उसका भी हम कभी भी वीडियो बनाएंगे। बहुत सारे जो राज्य हैं जो अलग डिफरेंट हैं अन्य राज्यों से, उसमें हम सारे वीडियो आपको अपलोड करके देंगे। आप सारी चीज़ें उनका आनंद लीजिए, अध्ययन कीजिए। सिर्फ आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरे पे विश्वास कीजिए और इस चैनल को आप अपना प्यार बनाए रखिए। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कब हुआ? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 5 अगस्त 2019 को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया 31 अक्टूबर 2019 को। महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इस पे हम ग्रीन टिक लगा दे रहे हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 अगस्त 2019 को दर्जा समाप्त हुआ और लागू हुआ 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ। अनुच्छेद 370 संबंधित था संविधान के भाग 21 में इसका वर्णन है। 370 का पहले जम्मू कश्मीर की विधान सभा का कार्यकाल कितने वर्ष का हुआ करता था? हम पहले भी बता चुके हैं, 6 वर्ष का इसका कार्यकाल हुआ करता था पहले। अब 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। वह शासन वहाँ पर उपराज्यपाल जी
करेंगे, उपराज्यपाल अपना शासन चलाएंगे। 370 में कुल कितने खंड थे? 3 खंड थे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खंड नहीं हटाया गया। खंड 1 यानी कि 3 खंड थे, खंड 1 को अभी भी नहीं हटाया गया। वैसे जो डिफिकल्टी, जो समस्या वहाँ उत्पन्न होती थी, उस सबको निजात मिल चुकी है। 370 से निजात मिल चुकी, 35A से। अब भारत उस पर कानून बना सकता है, भारत की सरकार उस पर कानून भी बना सकती है, उपराज्यपाल शासन भी करेंगे, उसके विकास के दरवाजे भी कई तरीके से खुल चुके हैं। पहले क्या होता था, वहाँ पर जो 370 था, भारत की कंपनी वहाँ पर नहीं आती थी, वहाँ पर अपना फैक्ट्री वगैरह नहीं लगाती थी, फैक्टर को बढ़ावा नहीं मिलता था, तो बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी। वहाँ के जो युवा थे उनको रोजगार नहीं मिल पाता था, काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हुआ करती थी। परंतु अब 370 और 35A हटने के बाद खुला मार्केट हो चुका है, ओपन मार्केट हो चुका है। दुनिया भर से लोग वहाँ पर अब क्या है, व्यवसाय, अपना उद्योग लगाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। अब इंडिया के लोग वहाँ की गर्ल्स से, लड़कियों से शादी कर सकते हैं, वहाँ पर ज़मीन भी ले सकते हैं, आराम से घूमने जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर एक बहुत खुशहाल केंद्रशासित प्रदेश है, बहुत खुशहाल केंद्रशासित प्रदेश है, बहुत सुहावना है। स्वर्ग कहा जाता है, जम्मू कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है। अब केंद्रशासित प्रदेश जो है अब स्वर्ग कहा जाएगा। जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश है, वह स्वर्ग है, दुनिया का स्वर्ग है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें से अध्ययन किए हुए हैं। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कृपया करके आप अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे और इस वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और अपनी राय देंगे कमेंट के माध्यम से, किस तरह का आपको यह वीडियो लगा है और आगे भी वीडियो आपको किस तरह की चाहिए, थ्योरिकल चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए, वन लाइनर चाहिए, वह सारे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए। आप मोटिवेट कीजिए, तभी थोड़ा आनंद आता है वीडियो बनाने में। हकीकत में बहुत ही कठिनाइयों के साथ वीडियो बनाता हूँ। आपने कई तरह की आवाज़ इस वीडियो में सुनी होगी। क्या है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बट आपको यह ज़्यादा से ज़्यादा मैं थ्योरिकल ज्ञान दूंगा, कि डीपली दूंगा, कि आप सारी चीज़ें समझें, क्यों, कैसे, क्या हुआ है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। और ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर क्वेश्चन भी आपके सामने आते रहेंगे। और कुछ दिनों बाद मैथ भी स्टार्ट होगी, मैथ बहुत ही लाजवाब मैथ स्टार्ट होगी, सारी चीज़ें जीरो से स्टार्ट होगी और बहुत ही आनंद आएगा। मैथ में भी बहुत आपको आनंद आएगा। कृपया करके एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ कमेंट जरूर करें।